हरे कृष्ण। पढ़ते हैं। परमात्मा जो निश्चित ही सर्वेश्वर है, वे स्व आश्रित जीवों को उनके उनके कर्म और गुणों के अनुसार देह और इंद्रिय देते हैं और उन उन देह यात्रा का संपादन करने के लिए साधन देते हैं। इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह जीव भगवान में स्थित। हमने पढ़ा था ना श्लोक में कि जो जीव है और उनके शरीर है वो भगवान में स्थित हैं। क्या मतलब है उसका? क्या बोलना चाह रहे हैं? तो बताया जा रहा है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमें हमारी आंख, नाक, कान और जो इंद्रियां ये किसने दी है प्रभु जी? भगवान ने, कृष्ण। यस माता जी, भगवान कृष्ण ने दी। हरि बोल। ठीक है। तो ये देखने का प्रयास करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कठिन है। देखिए, ये देखने का प्रयास करना कि जितने लोगों को हम देख रहे हैं इस समय, या मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं, उनकी आंखें, कान, नाक, उनका शरीर, उनका स्वभाव, ये सब भगवान के द्वारा दिया गया है। रिपीट करूं, जिनको भी आप देख रहे हैं इस जगत में, उन सबका शरीर जिस प्रकार का है, इंद्रियां जिस प्रकार का उनका मनोभाव है, स्वभाव है, जिस स्थिति में वो हैं, वो सब भगवान के द्वारा दिया। तो उनसे घृणा करने की कोई बात नहीं है। ये बताया क्यों दिया गया भाई? क्योंकि उन्होंने ऐसी चॉइस की, उन्होंने ऐसा कर्म किया, उस प्रकार से उन्होंने वैसा संग किया गुणों का, पहले ऐसे कर्म किए, उसके हिसाब से भगवान ने उनको वैसा शरीर प्रदान किया, ऐसा मनोभाव, वैसा मनस्थिति प्रदान कर। मान लीजिए कोई आपसे खराब खराब स्वभाव, मान लीजिए कोई खराब स्वभाव का है और आपसे खराब बिहेवियर कर भी रहा है, तो आपको ये देखना है कि उसको पहले गलत संग प्राप्त था या गलत उसने कुछ कर्म किए, उसके हिसाब से भगवान ने उसको वो मनोभाव दिया। तो उसका मेंटल लेवल है, मेंटल कॉन्शियसनेस है, वो भगवान द्वारा दी गई है उसको, उसके कर्म वैसे। हमारी प्रकृति और भगवान द्वारा उसकी मनोवृत्ति को डिजाइन ऐसा किया गया है, उसके कर्म के हिसाब से, कर्म और गुणों के संग के हिसाब से। कौन से गुणों का संग किया? तो उनसे कभी भी घृणा ना करें किसी व्यक्ति से। और जो ज्ञानी होता है किसी से घृणा करता नहीं है। घृणा करने का मतलब उसको शत्रु और मित्र नहीं मानता, जानता है जो भी उसका स्वभाव, जो भी उसका शरीर, जो भी है, ये सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उसके कर्म और गुणों के संग के हिसाब से। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, इवन इफ दे आर बैड, दे आर गुड। कि अगर आप आत्मा के स्तर पे देखें तो सब कृष्ण के दास हैं, तो बुरे कहाँ हुआ? कोई बुरा कहाँ हुआ? लेकिन अविद्या के द्वारा वो खराब रूप से कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका मनस्थिति, उसका शरीर का जो भी वैसा है, वो भगवान और प्रकृति द्वारा दिया गया है उसको। उसने ऐसे कर्म और गुणों का संग किया, तो उनसे दूर रहें, इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन उनसे घृणा करना, उनको शत्रु मान लेना, ये तो सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे गलत व्यवहार करे, तो तुरंत आप देखिएगा आपके मन में आता है कि अरे यार, उसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, अब ये मेरा दोस्त नहीं है, अब ये मेरा शत्रु है, तुरंत याद आता है भाव। कोई आपसे कुछ बुरा बोल दे, करेक्शन कर दे, तो इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कौन होता है बोलने वाला? अब मैं ऐसी कभी नहीं सुनूंगा, अब ये मैं ऐसे कोई बात नहीं करूंगा, तो ये घृणा के लक्षण। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो देखता है उसका स्वभाव ऐसा है, भगवान के द्वारा ही दिया गया है, कि वो देख रहा है ऐसा, वो एज अ इंटेलेक्चुअल रूप में सोच रहा है कि मैं उसको ऐसा देखूं, वो देख ही रहा है। ये बात हो गई, हाँ, तो वो देख ही रहा है ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देह यात्रा का संपादन करने के लिए साधन देते हैं। क्या मतलब है भाई? देह दिया है तो कुछ खाने को भी तो दिया होगा ना, दे रहा है कैसे? कैसे रहेगा देह? तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जैसे आप लोगों ने दोपहर में कुछ खाना पीना खाया होगा, देह में शक्ति होगी आपके शरीर में। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि देह को रखने के लिए या देह को चलाने के लिए
भगवान ही साधन देते हैं, भगवान ही आपके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो आप खा पी रहे हैं सुबह दोपहर जो भी है, उसको पचाने वाले भी कृष्ण हैं, उसको देने वाले भी कृष्ण। तो इसी प्रकार सारे जीव भगवान पर आश्रित हैं, या भगवान में स्थित हैं, ऐसा कहा जाए। तो इस प्रकार सारे जीव भगवान पर आश्रित हैं और भगवान के द्वारा पाले पोसे जाते हैं। ठीक है, प्रभु तो जी, जब सारे कार्य भगवान के द्वारा हो रहा है तो फिर गलत कार्य नहीं माता जी, कौन करवा सारे रहे हैं? कार्य भगवान ही भगवान करवा द्वारा रहे नहीं हो रहे हैं, हैं। हाँ, सारे कार्य भगवान द्वारा नहीं, लेकिन सारे कार्य भगवान की शक्ति के द्वारा हो रहे हैं। उसी के ये दोनों द्वारा हो ये रहे तो दोनों में फिर फर्क है, गलत ये दोनों में फर्क है। गलत कर्म गलत नहीं, कर्म गलत कैसे हो? जैसे गलत कार्य हो रहा है व्यक्ति का जो काम है, वो उन्होंने चर्चा के तीसरे अध्याय में उन्होंने देखा था। जैसे आप, जैसे जैसे मान लीजिए आप कोई उसका पेड़ लगाएं, किसी का पेड़ लगाएं और बीज बोएं, तो बारिश सबको चाहिए, सारे जो बीज हैं उनको उगने के लिए वर्षा चाहिए, लेकिन कौन सा बीज कौन सा पेड़ देगा ये आपके ऊपर, आपने क्या लगाया है। बात समझ में आ रही है? वर्षा होगी भगवान की शक्ति, तो भगवान की शक्ति के द्वारा कार्य नहीं होगा, लेकिन आपने कौन सा बीज बोया है उसी हिसाब से वो वर्षा उस बीज को उगने का मौका देगी। जी प्रभु जी, आप बतलाए थे। लेकिन बीज तो यस आपने लगाया है, ये बात जी। इसीलिए। ठीक है, हो गया, चर्चा की थे हम लोगों ने। ठीक है, अब प्रभुपाद जी इसके संबंध में बोलते हैं। मान लीजिए भाई, किसी फैमिली में दो लड़के हैं, ठीक है, और एक बाप है, एक फादर है। तो एक बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं, मतलब मेंटली पागल है, ठीक, एक बच्चा पागल है, एक बच्चा सही है। तो मान लीजिए एक बच्चा जो सही है वो बोले कि जो मेरा भाई है वो तो पागल है, तो उसको मार के खा लेते हैं, वो तो पागल है ना, उसको कोई यूज थोड़ी ना है, उसको काट के खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन फादर कहते हैं भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, इसको खाना तो मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार जो जीवों को मार के खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो ये समझ नहीं रहे कि कृष्ण के अंश हैं वो, और कृष्ण उसका पालन पोषण कर रहे हैं। जैसे जैसे फादर कहे कि तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें भी मैं दे रहा हूँ, और इस जो भी मेंटली थोड़ा स्ट्रांग नहीं है उसको भी मैं ही दे रहा हूँ खाने को, तुम्हें क्या दिक्कत है। और वो कभी एग्री नहीं होगा उसको मारने के लिए, क्योंकि वो भी उसकी संतान है। हमारी वो भी कभी एग्री नहीं होगा, तो गोपाल जी इसको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली निकलता ये है कि भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं, सारे जीव भगवान पर आश्रित है। जो आप खाना खाते हैं ना टूट टूट के, उसको बचाने वाले भी कृष्ण ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोगों में सुख और भोग प्रदान करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है वह कभी मोहित नहीं होता। ठीक है, तो सभी भगवान की व्यवस्था से चल रहा है, कहने का मतलब ये। तो एक दोहा है, दोहा मैंने लिखा था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मोलुक कह गए सबके दाता राम। हरी बोल। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अजगर कोई काम नहीं कर रहा है, किसी की नौकरी चाकरी नहीं कर रहा है, पंछी भी कोई काम नहीं करता, लेकिन सारे खाने पीने की व्यवस्था अपने आप हो जा रही है भगवान के द्वारा। ठीक, ये समझना पड़ेगा, ये कहने में समझता है। हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का परपट। परपट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण के भिन्न हैं। अब प्राय अभी आप इंडिया में, मतलब अगर आप भ्रमण करें और लोगों से पूछें कि आप कौन है, तो प्राय लोगों को पता होता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं परमेश्वर का अंश हूँ। मैक्सिमम लोग जानते हैं फिलहाल, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है भारत। लेकिन उससे पूछो कि परमेश्वर कौन है, वो नहीं पता। सिर्फ प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान कृष्ण के भिन्न। लोग सब जानते हैं, पूछेंगे ना किसी धार्मिक व्यक्ति से आप कौन, हम वही आत्मा है, वही परम पिता परमेश्वर, ये वो उनके अंश। लेकिन परम पिता है कौन आपके, क्या नाम है उनका? अरे वही परम पिता, वही परमेश्वर, वही वही वही। अरे वही कौन? वही। ठीक है,
पता नहीं होता कि कृष्ण ही परम पिता, कृष्ण ही परमेश्वर है, लोगों को ये नहीं पता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर लाइन आने वाली है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाता है। माँ मतलब नहीं, यह मतलब क्या, जो नहीं है। अब जैसे बहुत से लोग पूछते हैं, प्रभु जी माया है, प्रभु जी ये माया है, प्रभु जी वो माया है, ये माया वो माया। माया है क्या, इसकी साफ साफ डेफिनेशन प्रभुपाद जी अपने पर्पस दे रहे हैं भैया, इसको नोट कर लिया जाए कि वो डिफाइंड माया। तो कृष्ण से प्रत्येक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी। ठीक, तो जो नहीं है, क्या नहीं है? क्या ये लैपटॉप नहीं है? क्या आप नहीं है प्रभु? क्या मैं नहीं? क्या ये डिवोटी नहीं है? क्या नहीं? कृष्ण से प्रत्येक अस्तित्व नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या ये लैपटॉप नहीं है क्या भाई? क्या मैं नहीं हूँ? क्या आप नहीं है? सब है, लेकिन कृष्ण से पृथक अस्तित्व नहीं, कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं। मैं कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। कैसे हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये बताइए भाई। आपको ये जो शरीर मिला है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसको देने वाला कौन? भगवान। चलाने वाला कौन? भगवान। खाना पकाने वाला कौन? भगवान। तो कैसे हो सकते हैं आप बताइए? इंडिपेंडेंट हो कह सकते हैं आप, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोचता है वो माया है। कृष्ण से अपने को अलग सोचना ये माया है। सभी वस्तुओं को कृष्ण से अलग देखना ये माया है। कोई वस्तु माया नहीं है, कोई पर्सन माया नहीं। तो ये समझ नहीं पाते। इस संबंध में परम पूज्य आदरणीय महाराज कह रहे थे कि भगवान ने भाई हमें आंखें दी, नाक दिए, इंद्रियां दी, लेकिन कभी भी ये प्रश्न नहीं होता कि ये किसने दिया है और क्यों दिया। इतनी अमेजिंग बात। सबसे नजदीक आपके जो है वो आपको शरीर, डेली आप इसे देखते हैं, हाथ है, अभी नाक है, कान है, सब है। किसने दिया और क्यों दिया है, ये कभी भी प्रश्न नहीं आता जब तक आप भक्तों से मिलते हैं। कभी भी नहीं आता। जो भक्तों का संग नहीं करता तो वो इस क्वेश्चन को कभी जान ही नहीं पाता, और पूछ के भी मतलब पूछ आती ही नहीं है, अच्छा कि जाने। इतना अज्ञान भरा पड़ा है लोगों, इतना अज्ञान है लोगों में कि मतलब सब कुछ शरीर से कर रहे हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि शरीर क्यों दिया है और किसने दिया। बहुत बड़ा अज्ञान। और इतनी बड़ी कृपा है हमारे प्रभुपाद जी की, हमें मालूम कि हमें मालूम चल गया कि हम कृष्ण के हैं। इतनी बड़ी कृपा आप लोग सोच सकते हैं। हम लोग कृष्ण के हैं, ये हम लोग बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है। हम लोग कृष्ण के हैं और ये शरीर कृष्ण की सेवा करें। बस अभी अनुभव नहीं है, तो हरि नाम करेंगे, धीरे धीरे ये भाव आता रहता है कि मैं कृष्ण का। मतलब ये भाव ही जागृत हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ अपू प्रभु जी आप अपने पापा के बेटे हैं, और ये भाव अब ऑटोमेटिक है कि मैं अपने पापा का हूँ, मैं अपने पापा का बेटा हूँ। ये भाव है, कोई इंटेलेक्चुअली सोच ही नहीं प्रभु जी क्या मैं अपने पापा का बेटा हूँ नहीं हूँ। सोच नहीं रहे, वो अपने आप भाव है। तो वैसे जब आप हरे कृष्णा महामंत्र धीरे धीरे करते रहेंगे अच्छे से, तो ये ऑटोमेटिकली भाव आ जाएगा कि मैं कृष्ण। इंटेलेक्चुअली सोचना है, आ ही जाएगा। अच्छे से नाम करेंगे। ठीक। अब पृथक अस्तित्व में जीने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी की कह रहे पृथक अस्तित्व। देखिए पृथक अस्तित्व में जीने का मतलब ये है कि भगवान को संतुष्ट ना करना। प्रत्येक अस्तित्व का मतलब ये है कि भगवान को संतुष्ट ना करने की जो भावना है कि मैं भगवान को संतुष्ट नहीं करूंगा, मेरा भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये है पृथक अस्तित्व। देखिए हम जानते हैं बड़ा सिंपल कि हमारा जो पेट है वो भोगता है। हम खाना पेट को नहीं देंगे और कहें कि हाँ, और हाथ को इंडिपेंडेंटली दें खाना, तो हाथ को कभी भी पोषण नहीं मिलेगा। आपको खाना पेट को देना पड़ेगा और पेट के माध्यम से हाथ को पोषण मिलेगा।
हाथ इंडिपेंडेंटली भोग नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। इसीलिए बहुत सुंदर बात माय डियर डिवोटीज, भगवान को संतुष्ट किए बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे पेट को खाना दिए बिना हम हाथ को इंडिपेंडेंटली नहीं दे सकते, इसीलिए हम भगवान को संतुष्ट किए बिना कभी भी सुखी नहीं हो सकते। और भगवान को संतुष्ट ना करने की भावना हरि विमुख, जो हमने टीका में पढ़ा था, वही है। सारी प्रॉब्लम है शुरू हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना। कुछ लोग नहीं, बहुत लोग सोचते हैं आज के जमाने में। 90% लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष, पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो ब्रह्मन एफल्जेंस है वो मेरे प्रतिष्ठा, मतलब मुझसे आया है, मतलब मेरा बॉडी का एफल्जेंस। ठीक है, कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। स्पष्ट ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है, श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण। ठीक है, सर्व कारण कारण, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश। ठीक, माया व अब यह समझना पड़ेगा था। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक सेकंड दिएगा। दिख रहा है ना, ये क्या है, क्या है, नहीं जानते क्या है? पेपर है। ये भी बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, ठीक है, पेपर है। ठीक? ये है टुकड़े, और जो पेपर मैंने पहले दिखाया था वो कहाँ है? जो पेपर मैंने पहले दिखाया था वो कहाँ है? टुकड़े, पेपर कहाँ है? मैंने पहले दिखाया था वो है कि नहीं है प्रभु जी? है। कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो ये टुकड़े दिख रहे हैं, वो तो पेपर नहीं दिख रहा मुझे। है कि नहीं है? है, पेपर ही टुकड़े का रूप ले लिया। तो पेपर नहीं बचा ना माता जी, जो पहले वाला था वो तो नहीं बचा ना, टुकड़े के रूप में आके वो तो नहीं बचा अब। नहीं। ठीक है अजी, जानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं बचा। ठीक, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू बताने के लिए, इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ही पेपर का हाल हुआ, तो मायावादी कहते हैं कि जब कृष्ण अपने अंशों में विस्तार हुए तो कृष्ण अंशों में कट गए और अब कृष्ण नहीं। पसंद में आई? जैसे पेपर हट गया, ओरिजिनल पेपर नहीं बचा, टुकड़ों में आ गया। तो वैसे मायावादी कहते हैं कृष्ण जो है माया के द्वारा छिन्न हो गए और अलग अलग अंशों में आ गए और अब कृष्ण बचे ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं 1 - 1 = 1। अगर आप एक बड़ा पेपर लें और उससे एक पेपर फाड़ें तो पूरा पेपर बाहर निकलता है। ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स की अचिंत शक्ति भगवान की। भगवान जब अपने आप को विस्तार करते हैं तो भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। क्या प्रभु जी अपने मन से बोलते हैं? नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण निकला फिर भी पूर्ण रहता। 1 - 1 = 1। और मायावादी समझ बहुत बड़ी मिथ्या धारणा है, बहुत बड़ा, मतलब भगवान के प्रति अपराध है।
समझना कि भगवान अब जीवों के रूप में आ गए लेकिन भगवान नहीं बचे, ये बहुत बड़ा अपराध। मायावादी कृष्ण अपराध। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक, ये जो आपका कैलकुलेशन है कि 1 - 1 = 0, ये भौतिक वस्तुओं में लागू होता है भाई। ठीक, लेकिन भगवान पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं, ये हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं पहले के श्लोक। ठीक, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, और वहां पे कैलकुलेशन होती है 1 - 1 = 1। ठीक, भौतिक आगे बढ़ते हैं। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, मैंने अभी बता दिया पेपर से। ठीक है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। अगर इतनी सिंपल इंग्लिश हो तो, सिंपल मैथ्स हो तो फिर पढ़ना ही नहीं है। 1 + 1 1 1 सब 1 पर ब्रह्म का यही स्वरूप। ठीक है, वन स्पिरिचुअल। अब ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने की वजह से, न होने के कारण हम माया से आवृत। ठीक है, स्पष्ट। इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। स्पष्ट। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं। इसका मतलब क्या है, कौन सा है? किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं, भिन्न अंश, यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं। कौन बताएगा? बड़ा सिंपल है, तो जानते होंगे, अचिंत्य भेदा भेद बाबा जी बोल रहे हैं यहाँ। मतलब जी आपकी आवाज आज भी क्लियर नहीं आ रही है क्या क्या बोल रही है मतलब जी आप? क्लियर नहीं आ रही है आप? हाँ, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। क्वालिटी में हम सेम हैं, क्वांटिटी में हम अलग। जैसे गोल्ड और गोल्ड माइन, जो एक रिंग में गोल्ड लगा है और जो गोल्ड माइन में गोल्ड है, क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी में बहुत बड़ा अंतर है। जो गोल्ड माइन का कॉस्ट है, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक रिंग में, अगर ऐसा होता तो मजा ही आ जाए उसको बेच के कितना पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो क्वालिटी में सेम, क्वांटिटी में अलग। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात है, दूसरी बात, हम भिन्न अंश ही हैं। गोपाल जी ने ये क्यों लिखा भिन्न अंश ही हैं, ठीक क्यों बोला? और ये एक गोपाल जी का शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, भिन्न अंश ही है का मतलब है ऐसा नहीं है कि हम अभी भिन्न हैं बाद में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद हम भगवान में जाके मिल जाएंगे, भिन्न अंश ही है, हमेशा से भिन्न अंश, भिन्न अंश ही है। मतलब हम कभी भी भगवान में जाके मिलेंगे नहीं, भगवान के हमेशा भिन्न अंश रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। क्या मतलब है भाई? ये देखना कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये चूहा है, ये कुत्ता है, ये फलाना है, ये धमाका है, ये जो अंतर दिख रहा है आपको, ये माया है। जो अंतर दिख रहा है आपको, ये माया है। वास्तविक रूप से क्या है? वो शरीर बना है 5 तत्वों से, 5 भौतिक भौतिक एलिमेंट से। वो हमारा भी वैसे ही बना होगा, तो अंतर क्या है? तो जितने भी शरीर आप देखेंगे भौतिक तत्वों से बने हैं, और जीव इसको विभिन्न कर्मों और गुणों के संग से धारण किया हुआ, ये बात। तो जो आप शरीर का अंतर देख रहे हैं, वो माया कहने का सेंस है कि वो, मतलब आपको लग रहा है बहुत सुंदर है, तो मान लीजिए किसी स्त्री को देखा, बड़ी सुंदर है, लेकिन सुंदर क्या है? जो एलिमेंट्स उसके शरीर में है वो आपके में भी, और सेम ही एलिमेंट्स, तो सुंदर क्या है? तो वो ऐसा दिखाना कि ये बड़े सुंदर है, वो बड़ा खराब है शारीरिक रूप से, ये माया है। लेकिन वास्तविक सत्य तो ये है कि जो जीव है, उसके जो जीव शरीर में है, वो कृष्ण का अंश है, और वो इस शरीर से बिल्कुल अलग है। वास्तविक सत्य ये है। ठीक है, अब जो लाइन आने वाली है जबरदस्त। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त।
और हमारा कोई काम नहीं। समझ में आ रही है कि आज जब करते समय मुझे रिफ्लेक्शन हो रहा था कि हम लोग कृष्ण की सेवा के लिए ही बने हैं। ये बात क्लिक करती है, हम मतलब हम बने ही इसीलिए। भाई जैसे मान लीजिए ये बोतल में पानी रखना है, कोई लिक्विड रखने के लिए बनी है। आप इसमें कुछ और नहीं घुसेड़ सकते, इसमें कुछ लिक्विड होगी या कुछ ऐसा है वही आप डाल सकते हैं, इसीलिए बनी है ये बोतल। इस बात को समझ में आ रही है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप कोई लिक्विड ही डाल सकते हैं खाली, या बर्फ जो भी है, जो भी चीज है लिक्विड डाल सकते हैं, इसके लिए ही, इसकी ही निमित्त बनी है ये। तो वैसे ही जो हम लोग बने हैं, हम लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही बने हैं, और कोई अस्तित्व हमारा है ही नहीं। ये इंटरेस्टिंग। और कोई भी चीज हम करते हैं कृष्ण से पृथक, वो सब माया ही कहलाएगा, कि हम बने कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। ठीक है, तो सिंपल बात है कि भगवान से, देखिए भगवान से अलग रहने की बात का मतलब समझा रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ। कि देखिए अलग रहने का मतलब, कृष्ण से मुझे कोई मतलब नहीं, कि अलग रहना, और कृष्ण को मैं संतुष्ट नहीं करूंगा, मैं अपने इंद्र को संतुष्ट करूंगा। ये है पृथक अस्तित्व। और पृथक इंडिपेंडेंट ना होने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना होने का मतलब ये है कि हमारे सारे कार्य कृष्ण को पसंद करने के लिए होने चाहिए। एग्जाम्पल भाई सेम, हाथ का एग्जिस्टेंस पेट से अलग नहीं है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हाथ का एग्जिस्टेंस पेट से अलग ना आप कर सकते हैं ना है। पेट को खिला के ही हाथ को संतुष्टि प्राप्त होगी, तो वैसे ही भगवान को संतुष्ट करके ही हम प्रसन्न हो पाएंगे। और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हम है ही उसी लिए। क्या करेगा, हम है ही उसी लिए। ठीक, केवल माया माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक है। और मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा कि आपके घर वाले क्या बोलते हैं आपको, लेकिन मैं बात रिपीट कर देता हूँ, आपके घर वाले आपको जो कर्म आपका है उससे 1% भी नहीं बचा सकते। जो आपका कर्म है उसमें कोई भी इंटरफेयर आपके घर वाले कर ही नहीं सकते हैं, 1%। और मृत्यु से तो बचाने की बात ही अलग, कोई नहीं बचा पाया। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसके लिए आप हैं उसके लिए कार्य करें। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ सम्मान ना करें, लेकिन अगर बाधा बने तो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि कृष्ण के लिए ही आप बने हैं, कृष्ण को संतुष्ट करने के ही निमित्त हैं। बाकी घर वालों को, घर वाले संतुष्ट हो नहीं हो उसका मतलब, कृष्ण को संतुष्ट करना हमारी मेन प्रायोरिटी, क्योंकि हम वही हैं, कृष्ण को पसंद करने के निमित्त हैं बस, और कोई हमारा कार्य है ही नहीं। तो बस हरि से विमुख होने के चक्कर में लग रहा है कि हमारा ये कार्य है, हमारा ये कार्य है, लेकिन हमारा एकमात्र कार्य है कृष्ण को पसंद करना, उसी से हमें वास्तविक सुख प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात क्या हो रही है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि इनको मार दूंगा, मुझे दुख होगा, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सब सोच रहे थे उस टाइम पे, पहले गीता के पहले। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण क्या चाहते हैं मुझसे, कोई नहीं सोच रहा है। सोच रहा है कि मैं मारूंगा, दुख प्राप्त होगा, मैं कैसे भोग कर पाऊंगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। वो ये नहीं सोच रहे कृष्ण कैसे पसंद होंगे, कृष्ण को क्या चाहिए, वो ये नहीं सोच रहे हैं। और एट द एंड सुनने के बाद वो कहते हैं करिष्यम करिष्यम वचनम तव, जो आप चाहते हैं वो मैं करूँ। तो गीता सुन ली, अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण जो आप चाहते हैं मैं वो करूँ। अब अब सुनिएगा ध्यान से। जब अर्जुन, देखिए मान फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, अर्जुन को पहले कृष्ण से कोई मतलब नहीं था। ठीक, गीता सुनने के बाद अर्जुन को कृष्ण क्या चाहते हैं उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक, गीता सुनने के बाद क्या चेंज आया कि जो आप कृष्ण चाहते हैं वो मैं करूं। तो क्या ये बात सही होगी कहनी कि गीता का उद्देश्य ही यही है कि पहले हम लोग कृष्ण से को लेना देना नहीं है हमारा, और गीता सुनने के बाद कृष्ण को शरणागति या कृष्ण जो चाहते हैं वो करते हैं। ये बात समझ में आ रही है?
जो गीता पढ़े फॉर एग्जाम्पल और ये कहे गीता पढ़ने के बाद कृष्ण तो अरे भगवान भगवान का, आप समझ लीजिए क्या उसका स्थिति है। गीता का उद्देश्य यही है कि भाई भगवान दिखा रहे हैं अर्जुन को कृष्ण से पहले कोई मतलब नहीं, और गीता सुनने के बाद कृष्ण जो आप चाहते हैं वो मैं करूंगा। कृष्ण की संतुष्टि ही एकमात्र लक्ष्य बन गया अर्जुन का गीता सुनने के बाद। ठीक, तो इसी बात में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आगे, गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया है, माया कहलाती है। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की प्रेममयी सेवा है। उसको छोड़ के हम इस जगत में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमें हमारा जो संतुष्टि है वो कृष्ण को प्रसन्न करने से ही होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि इसको संतुष्ट करेंगे तो बस प्रसन्न हो जाएंगे, इसको संतुष्ट करेंगे प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम कृष्ण की जगह किसी और को फिट कर रहे हैं। वास्तविक में कृष्ण को प्रसन्न करने से संतुष्ट होंगे हम लोग, लेकिन हम इस जगत में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि इसको प्रसन्न करने पे सुख नहीं मिला, हटाओ इसको, इसको प्रसन्न करने से मिल जाएगा, इससे भी नहीं मिला, हटाओ इसको, इससे 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 अनंत जन्मों से हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। वो तो माया ना हो गया प्रभु जी। बस अगर वही तो कृष्ण बात है, की सेवा से अलग कर रहे हैं तो वो तो माया हो गया। वही तो बात है, हम लोग माया में, इसीलिए पापा जी बोलते थे हम लोग माया में। लेकिन जब व्यक्ति समझ जाएगा मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तब वो माया से तुरंत मुक्त हो जाएगा। पापा जी बोलने वाले इंटरेस्टिंग। ठीक, अनंत जन्मों से हम लोग यही सोचते हुए आ रहे हैं कि इसकी सेवा करेंगे खुश, इसकी सेवा करेंगे खुश रहेंगे। ऐसा कभी ना हुआ है, अनंत जन्मों से नहीं हुआ है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अभी हो जाएगा? ये विचार कहीं मन में आया? तो भाई जब अनंत जन्मों से नहीं हुआ तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अब हो जाएगा? नहीं होने वाला है। आपका मन सिर्फ कृष्ण की सेवा करके ही तृप्त हो पाएगा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है, कृष्ण की संतुष्टि। उस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थित है। बता दिया मैंने। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित। ठीक है, स्पष्ट। किंतु जब कोई कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप है कि चले गए? क्या प्रभु जी आप माया से तुरंत मुक्त हो चुके हैं? थोड़ा टफ नहीं हुए तो पापा जी तो बोल रहे हैं कि भाई कृष्ण भावना के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो तुरंत मुक्त हो जाता है। पापा जी क्या गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या हुआ नहीं है ना कृष्ण में, वो नहीं, हुए कृष्ण नहीं है भावना अमृत तो में आप तो आ ही गए, जब कर रहे हैं 4 नियम का पालन कर रहे हैं बस कृष्ण कॉस्ट में आप आ ही गए। माया से तुरंत मुक्त होने का मतलब क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है माया से तुरंत मुक्त होने का मतलब है। देखिए, माया से तुरंत मुक्त होने का मतलब यहाँ पे ये है, अनादिकाल के रेस्पेक्ट में अगर एक दो जन्म लग भी गए तो तुरंत ही माना जाएगा। और रिपीट करो बात, तुरंत मुक्त हो जाने का मतलब कि भाई अगर एक दो जन्म लग भी गए भगवान के पास जाने में, अनादिकाल के रेस्पेक्ट में तो वो तुरंत ही है ना। मान लीजिए मैंने छुट्टी बजाई, ठीक, कुछ समय लगा छुट्टी बजाने में, लेकिन 24 घंटे के रेस्पेक्ट में तो तुरंत है ना। तो छुट्टी बजाने का समय मान लीजिए 1 सेकंड लगा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो 24 घंटे में 1 सेकंड तो तुरंत ही माना जाएगा ना। तो वैसे ही अनादिकाल के रेस्पेक्ट में अगर एक दो जन्म लगे भी तो वो माना जाएगा तुरंत मुक्त हो जाता है। ठीक है, ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान, जो बात हो रही है जो दोबारा कभी मोह को उत्पन्न नहीं करेगा, ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद तत्वदर्शी, जो प्रामाणिक गुरु है वो खुद तत्वदर्शी है। वो दोबारा मोह को प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए वो दूसरों को मोह से निकाल सकता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई
जब दो प्लेन एक साथ जा रहे हो तो एक प्लेन में गड़बड़ी है तो दूसरा सुनता नहीं सकता। तो ऐसे ही जो खुद ही मोह में पड़ा हुआ है वो कैसे किसी को मोह से निकाल सकता है। तो प्रामाणिक गुरु मतलब जो तत्वदर्शी है और जो दोबारा कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति ही दूसरे को मोह से निकाल सकता है। ठीक, तो ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रामाणिक गुरु होगा, एक सिम्टम ये पकड़ लीजिए आप, जो प्रामाणिक गुरु होगा वो कभी नहीं कहेगा कि जीव कृष्ण है। एक सिम्टम पकड़ लीजिए आप, जो प्रामाणिक गुरु है वो कभी नहीं कहेगा कि जीव जो है वो बाद में भगवान बन जाएगा, भगवान में मिल जाएगा, फलाना है ढमाका है, वो कभी नहीं कहेगा। और जो ये कहता है वो प्रामाणिक, सिंपल। ठीक, तो अब पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। ठीक है, स्पष्ट। इसी तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात, जब तक मैं ये मान रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं, तब तक मैं ये नहीं मान सकता कि मैं कृष्ण का दास हूं। समझ में आ रही है? मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि मान लीजिए आप घोर अंधेरे में हैं और अंधेरे में टमाटर को माने कि छिपकली आपके पैर के नीचे है, तो जब तक आप छिपकली मान रहे हैं तब तक आप टमाटर नहीं मान सकते। चर्चा की थी पहले। तो वैसे ही जब तक वो ये मान रहा है कि मैं ये शरीर हूं, तब तक वो ये नहीं स्वीकार कर सकता कि वो कृष्ण का दास है। उसको ये पहचान अपनी हटानी ही पड़ेगी। ठीक? किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है। मतलब अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियस को फॉलो कर रहे हैं तो ये पक्का है कि जीत हमारी। रिपीट कर रहा हूँ, जो भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण कॉन्शियस में है प्रोसेस में, वो ये स्वीकार कर ले या वो जान ले कि उसकी जीत पक्की है। तो बाजी साफ साफ कह रहे हैं कि वो मुक्ति पथ पर है, उसको मुक्ति या कृष्ण का धाम कभी ना कभी तो प्राप्त होगा ही होगा। जीत हमारी होनी ही है, ये डन है। ठीक, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई। मुक्ति वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति का अर्थ वास्तव में क्या होता है? मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर। ठीक, मुक्ति का अर्थ है कि बॉडली डेजिग्नेशन से हटके हम ये माने, ये हम जाने कि हम कृष्ण के दास हैं और हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना ही है। ये मुक्ति है। ठीक, हरे कृष्णा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी आज की और कुछ सीखने को मिला होगा। जितना मेरा प्रयास था मैंने पूरा किया समझाने का। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे